सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि खेत में कैसे काम किया जाता है। तो कोई भी ऐसा ज्ञान देने का प्रयास नहीं करेंगे कि जब हम वीडियो बना रहे हैं तब तक खेत में कुछ धान काट सकते हैं। लेकिन इस ज्ञान देने से पहले हम बता दें कि जितना खेत काटना है अभी हम लोग साथ में काट लिए हैं। अब बांधने के लिए गतान बन रहा है, तो ध्यान देंगे कि थोड़ा सा हरा जो धान है जो भी काटने लायक नहीं है उसको नहीं काटा गया है। बाकी जो धान काट लिया गया है, देखिए मेरे हाथ में हंसुआ भी है, काटने भी आता है। ऐसा नहीं है कि केवल बोर्ड पे और किताब में से सवाल समझाने और बनाने ही आता है, धान भी काटना आता है। क्योंकि पढ़ाने से पहले यही खेत में तो जीवन था। लेकिन अब देखते हैं कि धान कैसे काटा गया है। और सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि भारत जो है, भारत में कैसी कृषि पाई जाती है। जिन लोगों को आंसर मालूम है कि भारत में कैसी कृषि पाई जाती है तो वे लोग आंसर जानेंगे कि मानसून कृषि पाया जाता है। भारत जो है एक मानसून पर आधारित होने वाली भूमि यानी कि यहाँ कृषि पाई जाती है, यानी मौसम पर आधारित। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा एरिया है, क्षेत्र है जहाँ पर पानी ही पानी रहता है, अन्यथा कहीं केवल सूखा ही सूखा पाया जाता है। शायद इसे बिहार के लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा। क्योंकि बिहार के लोगों को मालूम है कि यहाँ किसी क्षेत्र में बाढ़ आता है तो केवल पानी ही पानी हो जाता है, और जब सुखाड़ होता है तो सुखाड़ ही रहता है। जैसे अभी अपने यहाँ के हाल, बिहार का हाल बताया जाए, वो भी खासकर छपरा जिला का, तो यहाँ देखा जाएगा तो ये खेत जो है अभी तो नमी है, इसमें धान काटने के बाद गेहूँ रोपा जाएगा। लेकिन इसको 1 से 2 दिन छोड़ने के बाद इसका हाल यानी कि नमी ख़त्म हो जाएगा, और नमी ख़त्म होने के बाद अब इसको जोतना पड़ेगा, उसके बाद पटा करके जोतना पड़ेगा, तभी गेहूँ रोपा जा सकता है, अन्यथा नहीं रोपा जाएगा। यहाँ बगल में हम दिखा सकते हैं कि यहाँ खेत जो है इसको जलाया गया है और इसमें पानी भी चलाया गया है, और पानी चला करके नमी युक्त किया गया है, तब जा कर के इसमें गेहूँ रोपा जाएगा, ताकि जा कर के ये क्या हो सके, इसमें अच्छा से गेहूँ अंकुरित होगा और उसके बाद हो पाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे और एक बात, मेरी बात को ही बताएंगे कि क्या जो बताने जा रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि नहीं। जितने भी देश के लोग हैं उन लोगों की सुरक्षा के लिए सेना है, जो कि दुश्मन को आने से पहले सेना रोकने का कार्य करेगी। जितने भी लोग ये फ़ोन चला रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को मोबाइल की डाटा ख़त्म होने के पहले और होने के बाद भी कंपनी से कस्टमर केयर का फ़ोन आता है कि आपकी डाटा, आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप जिसके बिना नहीं रह सकते हैं, इस चावल यानी कि धान, गेहूँ, ये जितने भी अन्न हैं इसके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है, केवल किसान तो किसान है। अगर किसी का खेत जल रहा है उसके लिए ना ही कोई सैटेलाइट है ताकि उस किसान को सूचित किया जाए। अगर किसी किसान का खेत सूख रहा है तो उसके लिए ना कोई अभी योजना है और ना ही कोई ऐसी किसी भी देश में तैयारी किया गया है। किसी भी देश का नहीं, लेकिन भारत का बोला जाए और अधिकांशतः बिहार का, तो किसान के लिए ऐसी कोई तैयारी नहीं है ताकि यहाँ पर कृषि बढ़ाया जा सके। और देखिए हम लोग 3 आदमी हैं खेत में, लगभग सभी कटा गया है और अभी आज 3 आदमी हैं। चले के काहे हो गई लब ना कटाई, तो हम आवत नहीं, चलो लोग भूला थोड़े जाए, भूला ना जाए, आवत नहीं हम का। और अभी हम लोग 3 आदमी हैं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अभी आज तो हम 3 आदमी हैं, लेकिन पहले हम लोग 5 भाई और पापा और फिर दादा 7 आदमी आते थे। और जिस भी खेत में आते थे उस खेत को भी कुछ हरा धान अभी बाकी है जिसको काटे नहीं है लोग, और आज नहीं काटना है। कई तो दिखा देते हैं कि ये हरा धान जो है ये दिखाई दे रहा है, ये अभी काटा नहीं गया है। और ये देखिए इस धान के चक्कर में नुकसान क्या होने वाला है, क्योंकि गेहूं रोपने के लिए नमी युक्त भूमि की आवश्यकता होती है। जो लोग भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं वो लोग भी समझते चलेंगे। और
सभी लोगों को समझना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप अपने मोबाइल के डाटा के बगैर रह सकते हैं, लेकिन ये जो अन्न है, जैसे धान है, इसके बाद गेहूँ रोपाने वाला है, सरसों से तेल निकलेगा, इसके बाद दाल रोपाएगा, तो इन सभी चीज़ों के बगैर आप जीवित नहीं रहेंगे, भले आप डाटा के बगैर जीवित रह लें। तो देखेंगे कि इस धान के चक्कर में, इस हरा धान नहीं काटने के चक्कर में नुकसान क्या होता है। और ये एक ही किसान के, मेरे ही घर के नहीं बल्कि पूरे बिहार के किसानों का हाल यही होने वाला है। और यही है क्यों कि ये धान तो हरा है, इसके चक्कर में ये भूमि अभी खाली रहेगा। तो क्या होगा कि ये जो यहाँ नमी युक्त दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और जैसे ही मिट्टी शुष्क हो जाएगा, यानी कि सूख जाएगा, इसमें नमी नहीं रहेगा, तो इसमें गेहूँ नहीं रोपा जा सकता है। क्यों नहीं रोपा जाएगा कि गेहूँ को रोपने के लिए नमी युक्त भूमि चाहिए, जो कि इसमें से नमी ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही नमी ख़त्म होगा तो इसमें पानी चलाना पड़ेगा, और उसके बाद जुत करके तब जा करके इसमें गेहूँ रोपने की आवश्यकता होती है। तो इस जानकारी के साथ और भी आगे बढ़ते हैं अभी, और आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी को मालूम है कि भारत में कैसी कृषि पाई जाती है, तो इसके आंसर बताएंगे। और बताएंगे या नहीं बताएंगे, सुनेंगे कि भारत जो है एक मानसून आधारित कृषि वाला देश है। मानसून यानी कि मौसम पर आधारित। और इस भारत में सबसे ज़्यादा अगर मानसून पाया जाएगा तो बिहार के लिए पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ सिंचाई की व्यवस्था बहुत नाम मात्र के कुछ ही परसेंटेज में है, जिसके कारण बिहार कृषि में बहुत सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ राज्य है, ये भी जानते हैं। और एक चीज़ और इसी के साथ साथ किसान के जानकारी के साथ जानेंगे कि रिस्क कितना है, एक किसान कितना जिम्मेदार होता है, मेरे इस बात से समझते चलेंगे। और ये चीज़ ज़रूर समझेंगे कि हमें जीवित रखने के लिए देश के बॉर्डर पे सिपाही लगे हुए हैं, जो कि दुश्मन को अंदर नहीं आने देंगे, जिनसे हमें जान की खतरा है। किसी भी धर्म को बचाने के लिए उसके अनेक प्रकार के पंडित, मौलवी, यहूदी के लिए जो चर्च में रहने वाले लोग हैं, वे लोग, सभी लोग हर चीज़ को बचाने के लिए लगे हुए हैं, और उनके बहुत सारे संरक्षक हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि किसान के फसल को बचाने के लिए किसान के अलावा कोई और नहीं है। क्योंकि अभी बिहार का हाल मिलाया जाए तो यहाँ सिंचाई के लिए ना ही नहर, ना ही कोई योजना लागू हो पाया है ठीक से, और ना ही यहाँ की कृषि में कोई सुधार हो पाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ बिहार की भूमि पर कहीं केवल पानी ही पानी है, जैसे कोसी नदी मिला लिया जाए, और उस साइड जितना खगड़िया बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है, उस साइड में मुंगेर जो डिस्ट्रिक्ट है, उस साइड में केवल पानी ही पानी। उधर अगर गेहूं के लिए उपजाऊ माना जाए तो नहीं है। और यहाँ अपने अभी फ़िलहाल हाल में जो लोग भी खेत रोपे हैं, गेहूं के खेत रोपने जा रहे हैं इस छपरा डिस्ट्रिक्ट में, वो लोग भी गेहूं के हाल देखेंगे कि क्या होने वाला है। पानी पटा करके खेतों में दे करके इधर देखेंगे तो यहाँ खेत जो है अभी पानी डाला गया है, क्योंकि इसमें शायद आग लगाया गया है, जला हुआ है दिख रहा है, तो ऐसे ही पानी चलाया गया है, और इसको फिर जोता जाएगा, तब जा कर के गेहूँ रोपा जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपके अंदर पेट में जो अन्न जाने वाला है, इतने सारे परिश्रम के बाद मिलने वाला है, तो इसलिए कम से कम किसान के प्रति थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट बनेगा। और ये नहीं सोचे कि हम यहाँ वीडियो बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि इसके पहले, पढ़ाने के पहले जब पढ़ने का समय था, तो केवल खेत में ही रहना, ऐसा भी हम नहीं कह रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखेंगे, किसान के घर में या फिर कोई भी जो गरीब होता है उसके घर में अगर कोई पढ़ता है, तो उससे कोई भी काम उसके घर के लोग कराने से मना करता है, उससे कोई भी काम नहीं कराया जाता है जब वो पढ़ता है। भले कितना हो मुश्किल वाला काम हो, उसके माँ बाप काम करने के लिए नहीं कहते हैं जब वो पढ़ते रहता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि कम से कम घर पे पढ़ें और अच्छा से पढ़ें। और एक और चीज़, अभी धान के लिए फसल देखें, यहाँ देखिए कि यहाँ क्या होने वाला है अपने क्षेत्र में। ये है सरसों की खेती, इतने सारे सरसों छिटाया है, मतलब कि डाला गया है इसमें,
लेकिन हुआ कैसे है, कुछ यहाँ है, कुछ खाली है, कुछ नहीं है। इसमें नुकसान किसका है, किसान का नुकसान है। तो ये लेकिन फिर भी इसको लेकर के चलेगा, इसमें पानी देगा, छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई कपड़ा का बिजनेस नहीं है, ये कोई किराना दुकान नहीं है कि थोड़ा सा लॉस आया छोड़ दिया जाए। फिर किसान इसी खेत में उगाएगा कुछ ना कुछ। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर परिश्रमी है, इसी कारण से देश का जो रीढ़ बोला जाता है वो किसान है। अगर देश को जिंदा रखने का श्रेय जाता है तो वो किसान हैं। इस धरती पे अगर मनुष्य प्रजाति को जीवित रखने वाला है तो वो किसान है। इसलिए किसान है कि कोई भी मनुष्य जो मनुष्य है वो पैदा होते मांसाहारी पैदा नहीं होता है। जब तक वो किसानों द्वारा उपजाया हुआ चीज़, किसानों द्वारा या तो कृषि करे या फिर पशुपालन करे, उसके उत्पाद के बगैर कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर महान है इस धरती पे तो वो है किसान। क्योंकि किसान से बढ़कर के इस धरती पे शायद मेरे नज़र में कोई नहीं रहता है। आपका सभी जादू, आपका सभी चमत्कार, आपका सभी साइंस, आपका सभी खोज फेल हो जाता है जब किसान का काम फेल होगा इस धरती पर। याद रखें कि अगर कुछ दिनों के लिए ही मात्र किसान अपना खेती करना बंद कर दे, यानी जितने भी खाने वाले चीज़ हैं इन सभी को उगाना बंद कर दे, तो इस धरती पे रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा। इस धरती पे रहने वाले जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, उन लोगों का क्या हाल होगा। खोज करते रह जाएंगे, भूखे चमत्कार दिखाते रह जाएंगे, इस धरती पे कुछ नहीं होगा। तो फिर भी किसान सबसे पीछे है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई तो प्रयास करेगा। तो और आगे जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक कितना रहने देते हैं, अब पता नहीं फिर स्टार्ट हो जाएगा कोचिंग तो शायद टाइम ना मिले। लेकिन आज तो काटने का मिल गया, धान काट लिए हैं, मौका मिला है जैसे। फिर अगर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। इतना के लिए धन्यवाद।